हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब जल्दी करो, नाटक कंप्लीट। कितनी गंदी पिक्चर है। बहुत अच्छी फिल्म है, चलो तो सही। तुम्हें कोई और फिल्म नहीं मिली मुझे दिखाने के लिए? इस फिल्म में बुराई क्या है ये बताओ तुम। मुझे नहीं अच्छी लगती ऐसी भूतिया डरावनी फिल्में। तुम्हें पसंद नहीं है या डर लगता है? मुझे कोई डर वर नहीं लगता है, समझे? हाँ। और वैसे भी ना ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। तुमसे अगर ये बोला जाए फिल्म तुम्हें अकेले देखनी है, अकेले देख सकती हो? हाँ। अरे जरा पास तो आओ। तुम्हें पता है अंग्रेजी हॉरर फिल्म के डायरेक्टर के साथ क्या हुआ था जब उसने अपनी ही फिल्म अकेले देखी थी? मालूम है क्या हुआ था। तभी मैं डरने वाली नहीं हूँ, समझे? और ना ही मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जब एक लड़का लड़की फिल्म देखने आते हैं तो उनको रोमांटिक फिल्म देखनी चाहिए, ना कि ऐसी भूतिया पिक्चर? अगली बार तुम्हें रोमांटिक फिल्म दिखाऊंगा। वो तुम्हारा फेवरेट हीरो क्या नाम है? अरमान कुमार। खुश? हाँ खुश। जल्दी करो। वैसे भी ना हॉरर हो या रोमांटिक हो, लेकिन पैसे तो वसूल होने चाहिए। सही बात है। सीट नंबर क्या है? अरे वो बताएगा ना, थोड़ा आगे। चेतावनी, आतंकवाद से लड़ने में हमें सहयोग दें। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर कोई लावारिस पड़ी चीज दिखे तो तुरंत हमें सूचित करें। वो लावारिस पड़ा वाहन या बैग एक बॉम्ब भी हो सकता है। फिल्म का आनंद लेने से पहले अपनी सीट के नीचे जरूर चेक करें। हमारी थोड़ी सी समझदारी बड़े हादसों को टाल सकती है। धन्यवाद। शगुन, तुम्हारी सीट के नीचे बम तो नहीं है? मोहन, तुम्हारे मजाक भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह बोरिंग हो गए हैं। अरे मैं तो अच्छे नागरिक का फर्ज निभाने की बात कर रहा था। तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो, मैं देख लेता हूँ। शगुन, तुम्हारी सीट के नीचे बैग है। मोहन, तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे उल्लू बना सकते हो? तुम्हारे सर की कसम, नीचे बैग है। सच में? हाँ देखो ना। Oh my God, नीचे तो सचमुच में बैग है। कहीं इसमें बम तो नहीं है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करें? देखते हैं इस बैग में किस तरह का बम है। अरे इस बैग में तो बम नहीं है, तो फिर क्या है? एक मिनट देखते हैं। अरे ये क्या? सर, इसी बैग में कटा हुआ हाथ है। पिछला शो खत्म होने के बाद थिएटर की साफ सफाई नहीं करते हो क्या? करवाया था सर, पर उस वक्त ये बैग यहाँ नहीं था। शायद शो शुरू होने से कुछ ही मिनटों पहले किसी ने रख दिया। किसी ने लाश को पहले काटा है, छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और अब वो उन टुकड़ों को ठिकाने लगा रहा है। साथ को यहाँ पे रखा है। शायद शरीर का बाकी सब यहीं कहीं होगा, जरा चेक करना। कुछ मिला? नहीं सर। एक बात बताइए सर, ये सिनेमा हॉल अजीब जगह नहीं लगती आपको हाथ छुपाने के लिए? हाँ सर,
अक्सर खूनी जंगलों में या ऐसी कोई सुनसान जगह पर लाश को ठिकाने लगाते हैं। ये सिनेमा हॉल की सीट के नीचे। पता नहीं इस खूनी के दिमाग में क्या चल रहा है। ये हाथ तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब क्या सर? ये देखो, खून का कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि खूनी ने हाथ काटने के बाद एकदम साफ कर दिया इसे। हाँ सर, हाथ को इतने अच्छे से साफ किया कि खून की एक बूंद भी नहीं दिख रही है। हाँ, ये चक्कर कुछ और ही लगता है। मैनेजर साहब, कोई आपके थिएटर में बैग लेके आता है तो उसकी कोई चेकिंग नहीं होती? होती है सर, पर पता नहीं सिक्योरिटी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। गलती? एक आदमी का कटा हुआ हाथ थिएटर के अंदर लाया गया है और आप उसे गलती कह रहे हैं? हाँ? आपके थिएटर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? जी सर। सर ये देखिए। ये शो शुरू होने से पहले थिएटर के बाहर का फुटेज दिखाना था। जी सर, दिखाता हूँ। अरे सर, ये वही वाला बैग है जो हमें थिएटर के अंदर मिला था। ये है वो आदमी जो कटा हुआ हाथ थिएटर के अंदर छोड़ के गया। तो एक काम करना, ये आदमी थिएटर से कितने बजे बाहर निकला वो दिखाओ। सवा 12 बजे अंदर गया और 12:20 को बाहर। 5 मिनट में अपना काम कर गया ये। मगर जाते जाते अपना खूबसूरत चेहरा दिखा के गया है। अब ये नहीं बचेगा। इसके हाव भाव से लगता नहीं है घबराया हुआ है। कहीं ये पेशेवर खूनी तो नहीं है? पता चल जाएगा। एक काम करो, इसकी तस्वीरें हर जगह भेज दो और क्रिमिनल डेटाबेस में भी चेक करवाओ। आसान के कुछ बातचीत हुई हाथ के साथ? क्या बताया इसने कि किसका हाथ है, किसने काटा इसे, कैसे काटा इसे? इस हाथ ने बताया कम, पूछा ज्यादा। क्या इस हाथ ने उल्टा आपसे ही सवाल पूछ लिया? हाँ ब्रेडी, और सवाल नहीं पूछा, सीधे पहेली पूछ डाली और कहा कि अपने आप को बहुत 30 मार का फोरेंसिक एक्सपर्ट समझते हो ना, तो ये पहेली सुलझा करके दिखा। ऐसी क्या पहेली है डॉक्टर साहब, हमें भी बताइए, शायद हम आपकी कोई मदद कर दें। हाँ जरूर दे। वैसे भी यार आज तारिका नहीं आई है, शायद आप लोग मेरी मदद कर दें। ये देखो, ये वाला हिस्सा यहाँ कलाई के पास। बस ये हिस्सा अभी भी बहुत ज्यादा नरम है, सूख करके सख्त नहीं हुआ। इसमें हैरानी की क्या बात है सालूंके साहब? कई लोगों के हाथ नरम होते हैं, कईयों के सख्त होते हैं, है ना? रेडी, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो यार। देखो, जब किसी इंसान का कोई अंग काट करके अलग किया जाता है तो वहां से बहते हुए खून को रोकने के लिए दिमाग एक सिग्नल भेजता है ताकि वो खून बहना बंद हो जाए, सूख जाए। लेकिन इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब इस इंसान के दिमाग ने कोई सिग्नल दिया ही नहीं? बिल्कुल नहीं दिया, कोई सिग्नल नहीं दिया। बल्कि इस हाथ की तो सारी नसें, सब हड्डियां सही सलामत है। यार ये तो कैसे कह सकता है सालम के? देख, किसी भी इंसान का हाथ अगर काटा जाए या उखाड़ा जाए तो जहां से भी ये काटा गया हो या उखाड़ा गया हो वहां पर बाकी नसें या हड्डियां तो होंगी होंगी ना। तुम बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो बॉस, लेकिन इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। इस हाथ की अपनी एक अलग हस्ती है, अलग है ये हाथ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब आप पहेलियां बुझा रहे हैं। मैंने कहा था ना दया, ये बहुत टेढ़ी पहेली है ना? कहा था ना। और बताता हूँ बॉस, इस हाथ को लैब में पड़े हुए पूरे 5 घंटे हो गए, लेकिन इस हाथ के सड़ने की गति इतनी धीमी है कि आधा घंटे वाले लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे इस हाथ में। उंगलियों के निशान मैच हुए? नहीं, अपने क्रिमिनल डाटाबेस में तो मैच नहीं हुए, लेकिन मैंने ये निशान दिल्ली भेजे हैं सेंट्रल डाटाबेस में। वहां पर तो हर आम आदमी की उंगलियों के निशान होते हैं, शायद किसी से मैच हो जाए। हेलो, क्या लाश कहां पे? यही जगह बताई थी ना उस आदमी ने? हाँ सर, लेकिन यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कमाल है, जिस आदमी ने फोन किया खुद ही गायब है। सर कहीं उसी ने तो फोन नहीं किया? वो तो सकता है। लाश? ये तो वही आदमी है जो सिनेमा हॉल में बैग में कटा हुआ हाथ रखने गया था। सर अभी तक हम सोच रहे थे इसने किसी का खून कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो किसी ने इसे ही मार दिया। सांप को मारा है,
पता नहीं क्या चल रहा था इस आदमी के दिमाग में। सिनेमा हॉल में कटा हुआ हाथ रखने गया और यहाँ पे खुद शिकार हो गया। सर हो सकता है इसने हाथ काटा ही ना हो और इस जुर्म में इसका कोई संबंध भी ना हो। संभावनाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन पता तभी लगेगा जब हमें इस आदमी की पहचान मालूम होगी। इसके जेब में देखो, कोई मोबाइल, पर्स वगैरह? नहीं सर, कुछ भी नहीं। खून की छींटे। ये देखा, ये इस तरफ जा रहा है। यहाँ पे इतना सारा खून पड़ा हुआ है, इसका मतलब इस आदमी को यहाँ पे चाकू मारा गया। लेकिन सर अगर उसने इस आदमी को यहाँ पे मारा है तो ये यहाँ से वहां तक गया कैसे? वो चाहता तो उसको यहाँ पे भी मार सकता था। हो सकता है जब खूनी ने इसे चाकू मारा हो तो किसी ने उसे देख लिया हो और खूनी यहाँ से भाग गया, और ये आदमी यहाँ से रेंगते रेंगते यहाँ तक आया और यहाँ पे इसने अपना दम तोड़ दिया। जब इसे चाकू लगा होगा तो ये मदद के लिए चीखा चिल्लाया होगा। किसी ने इसकी चीख सुनी कैसे नहीं? एक काम करो, जरा यहाँ आसपास जितने भी लोग रहते हैं सबको बुलाओ, इकट्ठा करो। हम सच कह रहे साहब, हमने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। बकवास कर रहे हो तुम। एक आदमी का खून हो गया, तड़प तड़प के मर गया वो, और किसी ने कुछ देखा नहीं है, ना ही कुछ सुना। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? नहीं साहब। तो फिर पसीने क्यों निकल रहे? साहब गर्मी बहुत है इसलिए। गर्मी बहुत है? बारिश हो चुकी है, मौसम ठंडा है और तुम्हें पसीना निकल रहा है। देखो, जो कुछ जानते हो चुपचाप बता दो। तुम्हें फोन किया था ना? हाँ साहब। तो फिर भागे क्यों? यहाँ पे रहना चाहिए था ना तुम्हें। साहब मैं डर गया था, मैंने सोचा फोन करके मैंने कोई गलती कर दी। मैं सीआईडी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था साहब। सीआईडी को फोन करके तुमने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ अपना फर्ज निभाया तुमने। अगर इस आदमी की जगह तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा परिवार का कोई आदमी होता तब भी तुम यही करते, मदद करते कि नहीं? हाँ साहब। बताओ, क्या देखा तुमने? कल रात की बात है साहब। रुक जाएंगे। तेरा भांडा बहुत जल्दी पूरी दुनिया के सामने फूटने वाला है। क्या करेगा, क्या करेगा? मार दूंगा तुझे, इससे पहले कि सीआईडी मुझ तक पहुंचे खत्म कर दूंगा तुझे। अरे क्या क्या कर रहे हो? अरे रुको। अरे भाई साहब, अरे क्या हुआ? रुके भाई साहब, अभी एम्बुलेंस बुलाता हूं मैं। ये तो मर गया, अब क्या करूं मैं? उस आदमी ने बाएं हाथ से चाकू मारा था। हाँ साहब। सर वो आदमी जिंदा तो नहीं है जिसका कटा हुआ हाथ हमें थिएटर में मिला था? बाद में उसने इस आदमी का खून कर दिया। ये तो तभी पता चलेगा जब वो आदमी हमें मिलेगा। हेलो, ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। उस आदमी का पता चल गया है, वो एक बिजनेसमैन है और उसका नाम सौरभ है। जी कहिए, किससे मिलना है आप लोगों को? सौरभ जी का घर यही है ना? जी हाँ। सुनील कौन है? मैडम ये लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी देखिए, हमें एक आदमी का कटा हुआ हाथ मिला है। क्या कटा हुआ हाथ? जी, और वो हाथ आपके पति सौरभ का है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं मैम, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। उस कटे हुए हाथ के उंगलियों के निशान आपके पति सौरभ की उंगलियों के निशान के साथ मैच होते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक मिनट रुकिए, मैं सौरभ को बुलाती हूँ। सौरभ! क्या हुआ रीमा? ये सीआईडी वाले हैं। सीआईडी? और इनका कहना है कि इन्हें कटा हुआ हाथ मिला है जिसपे आपकी उंगलियों के निशान है। What nonsense! मेरे हाथों को कुछ नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें जो कटा हुआ हाथ मिला था उसके उंगलियों के निशान और इनके हाथों की उंगलियों के निशान मैच कैसे हो सकते हैं? वही तो, दो अलग अलग लोगों की उंगलियों के निशान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौरभ जी, आप प्लीज हमारे साथ हमारे सीआईडी के फोरेंसिक लैब चलिए, हम आपकी उंगलियों के निशान चेक करना चाहते हैं। अजीब मुसीबत है, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों को कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे फिंगरप्रिंट्स लेने का क्या मतलब? फिर भी प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वो कटा हुआ हाथ है किसका और उसकी उंगलियों के निशान आपकी उंगलियों के निशान के साथ कैसे मैच होते हैं। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है। हांगकांग से कोई डेलीगेट्स आए हैं, आप तो जानते हैं वो लोग टाइम के कितने पक्के हैं। सिर्फ इतना बताइए, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं सर, कौन है ये आदमी?
ये वही आदमी है जिसने ये कटा हुआ हाथ थिएटर में छोड़ दिया था। ओह माय गॉड, क्या हुआ सालुंके? बॉस ये डीएनए रिपोर्ट का मेल आ गया है। आप इसके लिए चौंके क्योंकि आपको पता चल गया कि ये हाथ मेरा नहीं है, करेक्ट? भाई साहब मैं इसलिए चौंका, इसके फिंगरप्रिंट्स और उसकी डीएनए रिपोर्ट ये भी आप ही से मैच करती है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए मेरे दोनों हाथ सही सलामत है, ये देखिए आपके सामने है। इनमें से कोई भी हाथ आपको नकली लग रहा है? नहीं, मानता हूं, मैं मानता हूं कि ये दोनों हाथ आपके सही सलामत हैं, ये दोनों हाथ नकली नहीं है, लेकिन वो जो हाथ है वो भी आप ही का है। इसका मतलब मेरे 3 हाथ हुए। देखिए मेरे पास आपकी बातों के लिए टाइम नहीं है, प्लीज। मुझे देर हो रही है अपनी मीटिंग के लिए, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। क्या मैं जा सकता हूँ? आप जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे, ठीक है? ठीक है, जाइए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये क्या चक्कर है? किसी इंसान के 6 उंगलियां होती है ये तो हमने देखा है, पर किसी इंसान के 3 हाथ? हाँ यार दया, बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये चक्कर क्या है, लेकिन डीएनए की रिपोर्ट तो गलत नहीं हो सकती। अब कैसे है ये नहीं पता चल पाया। दिमाग खराब कर देता है तू सालुंके यार। तेरे पास इस उम्मीद से आता है कि तू कोई तो सुराग देगा जिसकी वजह से हम केस को आगे ले जा सकते, लेकिन नहीं, दिमाग घुमाने के अलावा और कुछ करता ही नहीं है तू। अरे बाबा नाराज क्यों होते हो? देता हूँ, सुराग भी देता हूँ, और इस बार ऐसा सुराग दूंगा कि तुम मुझे मोतीचूर के लड्डू खिलाओगे। बोलो एक मिनट, ये देखो। क्या ये? मेमोरी चिप। जी हाँ, ये मेमोरी चिप पता है मुझे कहां से मिली? कहां से मिली? यहाँ इस आदमी के कंधे पे से। ओह, ये आदमी कंधे पे इस चिप को छुपा के घूम रहा है। मतलब इस चिप में कोई गहरा राज छुपा हुआ है। क्या गहरा राज छुपा हुआ है ये हम इस चिप को कंप्यूटर में लगा के देखते हैं। आइए। बॉस, जतिन कुमार, हेमंत, दिव्येंदु, सुशील, चिराग, ये तो शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ सर, और वो देखो लिफ्ट के सबसे नीचे सौरभ का नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, मगर सर ये मरा हुआ आदमी चिप में इन सारे बिजनेसमैन के नाम लेके क्यों घूम रहा होगा? दया, जरूर इस मरे हुए आदमी का इन बिजनेसमैन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, पर क्या होगा कनेक्शन? सर सभी नामों के आगे नंबर्स लिखे हुए, बड़े अजीब लग रहे हैं। ये किस चीज के नंबर हो सकते? हाँ, है तो बड़े अजीब नंबर। लगता है ये किसी खुफिया बैंक अकाउंट के नंबर्स हैं, किसी विदेशी बैंक के। हाँ सर, इस आदमी ने इन सारे बिजनेसमैन के काले धंधे का भांडाफोड़ करने की सोची होगी और इसीलिए मारा गया। मगर सर अगर ऐसा है तो फिर इस सौरभ ने इस आदमी को पहचाना क्यों नहीं? फिर हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा था? हो सकता है सौरभ झूठ बोल रहा है हमसे। हाँ निखिल, बैंक वगैरह में पता किया इन नंबर्स के बारे में? किसी भी बैंक के अकाउंट नंबर्स नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल बैंक्स के भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई जानकारी मिलती है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देना। सर उस लिस्ट में जितने भी बिजनेसमैन के नाम है मैं एक एक के घर से होके आ रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ पता चला उनके नाम के आगे जो नंबर्स हैं उनका राज क्या है? नहीं सर, इसी बात की तो हैरानी है मुझे। उनमें से कोई ये नहीं जानता कि उनके नाम के आगे वो नंबर क्यों लिखा है, उसका महत्व क्या है। बड़ी जरूर कोई ना कोई महत्व तो है इस नंबर्स का इस केस के साथ। उस आदमी की लाश में से हमें ये चिप मिली है जिसमें शहर के रईस लोगों के नाम हैं और ये नंबर्स हैं। क्या हो सकते हैं ये नंबर्स? सर, हाँ सचिन। सर मैं सौरभ के घर से आ रहा हूँ। सौरभ के ड्राइवर ने एक खास बात बताई। क्या खास बात? यही कि वो हर सोमवार को सीडी के हॉस्पिटल जाता है। हर सोमवार को सीडी के हॉस्पिटल? कि उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त भर्ती है क्या इस हॉस्पिटल में? नहीं सर, ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये बात उससे छिपाने के लिए कही गई थी। यहाँ तक कि सौरभ की बीवी को भी ये बात नहीं मालूम। कहीं सौरभ को कोई बीमारी तो नहीं थी जिसका वो चोरी छुपे इलाज करा रहा हो? अब ये तो सीडी के हॉस्पिटल जाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ ठीक है। डॉक्टर सुमित। जी हाँ, आप लोग कौन? जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ सीआईडी। बाहर रिसेप्शन पे पता चला कि बिजनेसमैन सौरभ का इलाज आप ही करते हैं। जी हाँ, लेकिन इस इलाज का सीआईडी से क्या लेना देना? डॉक्टर सुमित, हमें एक लाश मिली है, एक खून हुआ है और खूनी को ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। मैं आप लोगों की कैसी मदद कर सकता हूँ?
हमारे कुछ सवालों का जवाब देकर। जी पूछिए। आप सौरभ जी का इलाज कर रहे हैं ना? क्या बीमारी है उनको? उनका बायां हाथ गैंग्रीन से ग्रस्त है। गैंग्रीन? ये गैंग्रीन क्या होता है डॉक्टर साहब? इस बीमारी में मरीज के हाथ के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो हाथ को धीरे धीरे खोखला कर देता है, और जब इस बैक्टीरिया की शक्ति हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो हाथ को शरीर से काटकर अलग करना पड़ता है ताकि ये बीमारी शरीर के किसी दूसरे भाग में न फैल सके। मतलब सौरभ जी की बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि उनका हाथ काटना पड़े, हैं? हाँ, मगर ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। अगले 6-8 महीनों में उनका हाथ काटना पड़ेगा। 6-8 महीनों में हाथ काटना पड़ेगा? तो इसीलिए उन्होंने अपने घर वालों से ये बात छुपा के रखी है अपनी बीमारी के बारे में। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि बेवजह ये सब जानकर उनके घर वाले परेशान हो। सर, आपके साइन चाहिए थे सर। यार तो फिर आ गया। तुम इंश्योरेंस वाले भी बहुत परेशान करते हो। जितना ऑटोग्राफ किसी एक्टर को नहीं देना पड़ता है उतना सिग्नेचर तुम हम आम आदमी से ले लेते हो। सर, आप कौन सी किसी सेलिब्रिटी से कम है? तुम लोगों की वजह से ही मार्केट में मक्खन का भाव बढ़ गया है। एक्सक्यूज मी सर, आप 2 मिनट रुकिए, मैं भी आता हूँ। जी चलो। सौरभ जी का बायां हाथ कटने वाला है 6-8 महीनों में, और हमें मिला है एक दूसरा बिल्कुल वैसा ही बायां हाथ जिसका डीएनए मैच होता है सौरभ के डीएनए के साथ। मतलब सौरभ जी ने पहले से ही इंतजाम करके रखा है नए हाथ का। हेलो, हाँ क्या? देखिए आप घबराइए मत, हम लोग पहुंचते हैं। सर, सौरभ की पत्नी रीमा का फोन था। सौरभ को घर से गुंडे उठा ले गए। रीमा जी। सर, आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। वो गुंडे सौरभ को लेके चले गए। क्या आपने उन्हें देखा? पहचान दिया आप उन्हें? नहीं, सबने मुंह ढके हुए थे अपने। मैं किसी को नहीं देख पाई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, उन लोगों ने मुझे इधर धक्का दे दिया और मैं गिर गई, और तब तक वो सौरभ को लेके निकल गए। देखिए, अब चिंता मत कीजिए, हम सौरभ जी को सही सलामत घर वापस लेकर आएंगे। सर, बस अब आपका ही सहारा। बचा लीजिए उन्हें, देखिए उन्हें कुछ हो ना जाए। तुम कहाँ थे जब हमला हुआ? सर, मैं उस समय मार्केट गया था। जब वहाँ से आया तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका था। रीमा जी, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये काम? किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी क्या? जी नहीं, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, उन्हें कुछ हो ना जाए। आप घबराइए मत, हम सौरभ जी को कुछ नहीं होने देंगे। रीमा जी, जरा याद करके बताइए, क्या वो किडनैपर्स आपस में कुछ बातें कर रहे थे? और अगर कर रहे थे तो क्या आपने कुछ सुना? शायद कोई बात जिससे हमें मदद हो सके उन तक पहुंचने के लिए। याद करके बताइए। सर, वो गुंडे तो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन मैंने सौरभ के मुंह से सुना था कि वो कह रहे थे उन्हें कोई इलाज नहीं करवाना है, उन्हें छोड़ दो। कोई इलाज नहीं करवाना? हाँ, मुझे यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। जब सौरभ को कोई बीमारी ही नहीं थी तो वो किस चीज का इलाज करवाना चाहते? रीमा जी, हमें पता है सौरभ किस इलाज के बारे में बात कर रहे थे। क्या मतलब? समझ में नहीं आता आपको बताएं या नहीं? सौरभ जी के बाएं हाथ में गैंग्रीन हुआ है। वो हाथ अब धीरे धीरे सड़ने लगा है। क्या? सर, ये केस तो दलदल की तरह धंसता ही चला जा रहा है। जब हम सौरभ के तीसरे हाथ के राज तक पहुंचे तो किसी ने सौरभ को ही अगवा कर लिया। मुझे लगता है सर ये हमें कुछ बता सकता था जिससे खूनी तकलीफ में आ जाता। लो बस, पता चल गया बॉस। पता चल गया कि ये हाथ इतना धीरे धीरे क्यों सड़ रहा था। क्यों सड़ रहा था सर? बॉस, इस हाथ को एडेन गुडाल नाम के केमिकल में डुबो करके रखा गया था। एडेन गुडाल है क्या ये? बॉस, ये एक ऐसा केमिकल है जो न सिर्फ इंसान की चमड़ी को बल्कि उसके भीतर के अंगों को, उसकी नसों को भी ठीक वैसे ही संभाल करके रखता है जैसा उसे डुबोने के वक्त था। इसका मतलब है डॉक्टर साहब, ये बताना मुश्किल है कि ये हाथ कितने समय से इस केमिकल में रखा गया था। बिल्कुल दया, 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने, 6 साल, कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ कह नहीं सकते। फिर दिमाग खराब कर दिया यार सारुण के। अरे यार, तेरे पास कोई तो जवाब होना चाहिए ना। है, जवाब है, लेकिन इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। इस बात का जवाब हमें तातियाना मछली देगी। तातियाना मछली? हाँ। अब क्या मछली जवाब देगी सालून के साहब? अरे यार पेडी, मछली कभी जवाब देती है क्या? अरे तो आप ही ने कहा ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बात का जवाब तातियाना मछली में है। तो सर फिर देर किस बात की बताइए। बॉस,
तातियाना मछली एक बहुत खास किस्म की डिश होती है और मुझे इस आदमी के पेट में इस मछली के अंश मिले। तो इसका मतलब है इस आदमी ने मरने से पहले ये तातियाना मछली खाई थी। बिल्कुल, और वो भी मस्टर्ड सॉस के साथ। और जहां तक मेरी जानकारी है, इस शहर में इस तरीके की डिश बहुत ही कम रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि शहर में ऐसे कितने होटल्स हैं जहां पर ये तातियाना मछली मिलती है। एक्सक्यूज मी, रेस्टोरेंट का मैनेजर कौन है? मैं हूँ। ये आपके यहाँ तातियाना मछली मिलती है क्या? तातियाना मछली? जी जी नहीं, हमारे यहाँ पर पाताना मछली मिलती है। ये आदमी क्या आपकी रेस्टोरेंट में आया था? जी नहीं। थैंक यू। कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला सर। अच्छा, वो सामने रेस्टोरेंट है, उसमें देखते हैं। एक्सक्यूज मी। आइए आइए सर, आप अच्छे मौके पे आए हो सर। आज हमारे रेस्टोरेंट के 5 साल पूरे हो गए सर, इसीलिए आज यहाँ पे हर डिश पे 30% डिस्काउंट है सर। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। होटल की वर्षगांठ आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। कहिए सर, क्या खाना पसंद करेंगे आप? जी हमें टाटियाना मछली खानी है, मिलेगी? मिलती है सर, बल्कि वो हमारे रेस्टोरेंट की खासियत है सर। सर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे शहर में हमसे अच्छा तातियाना मछली कोई नहीं बनाता सर। फिर तो आपने इन भाई साहब को जरूर देखा होगा आपकी रेस्टोरेंट में, आपके यहाँ की स्वादिष्ट तातियाना मछली खाते हुए। हाँ मैडम, ये भाई साहब अक्सर हमारे रेस्टोरेंट में आते जाते रहते हैं। अच्छा, आपके दोस्त है क्या? हाँ, ये ऐसे ही समझ लीजिए। पर एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत? कैसी दिक्कत सर? एक्चुअली हम लोग दूसरे शहर से आए हैं, तो अपने दोस्त को सरप्राइज देना चाहते थे, पर ये इनका एड्रेस ही खो गया। पता खो गया? हाँ जी, उनके मुंह से आपकी रेस्टोरेंट का नाम कई बार सुना था, तो सोचा तुक्का मार लेते हैं, शायद आपके यहाँ से पता मिल जाए हमें। हाँ जी जी, मिस्टर अंगद हमारे रेस्टोरेंट से अक्सर होम डिलीवरी मंगवाते हैं। अच्छा अच्छा, इनका नाम अंगद है। कुछ कहा आपने? अरे नहीं, ये क्या कहेगा, काफी दिनों से अंगद से मिला नहीं है ना, तो कुछ भी बोलता है। अच्छा अच्छा, रमेश जी सर, अपने कंप्यूटर से मिस्टर अंगद का पता निकाल के देना सर को। दरवाजा खोलने, खोलो। घर तो खाली है, कोई भी नहीं है घर में। देखो जरा। ये देखिए सर, यहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं, और वो भी साइंस की। ह्यूमन बॉडी, DNA replication standard facts. ये अंगद ने वो हाथ ऑडिटोरियम की सीट के नीचे रखा था ना? हाँ सर। उस हाथ का डीएनए सौरभ के डीएनए के साथ मैच भी हुआ था। हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंगद रिसर्च कर रहा था क्लोनिंग पर, शरीर के अंग बनाने पर? हाँ सर, इन सबको देख के तो ऐसे ही लगता है। सचिन, जरूर इस अंगद के खून का राज इस रिसर्च से संबंधित है। कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है अंगद के खून का। घर को अच्छी तरह से छान मारो, ढूंढो, कुछ ना कुछ तो सुराग जरूर मिलेगा। सर, आप रेडी? कुछ मिला है? ये देखिए, कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर इस पेंटिंग के पीछे था। ये मछली का कार्ड है।
ये कोई मामूली कार्ड नहीं लगता। मामूली तो नहीं है फ्रेडी, ये कोई खास कार्ड है, किसी खास चीज का कार्ड, और इसीलिए तो इतना छुपा के रखा है इसे इस पेंटिंग के पीछे। ये आदमी इस कार्ड का इस्तेमाल किस चीज के लिए करता होगा? कोई तो चीज है इस घर में, शायद कोई अलमारी, कोई दरवाजा, कोई ड्रॉर जो खुलता है इस कार्ड से। ढूंढो घर को अच्छी तरह से, देखो है कोई ऐसी जगह जहां पे एक कार्ड लग सकता है। सर, इस कमरे में तो ऐसी कोई भी जगह दिखाई नहीं दे रही है जहाँ पे ये कार्ड लगाया जा सके। सचिन, अगर घर में नहीं तो फिर बाहर जरूर है, बाहर जरूर है। ये अंगद जरूर बार बार बाहर जाता था, किसी ऐसी जगह जहां पर इस कार्ड से कोई बंद दरवाजा खुलता है, कोई ऐसा दरवाजा जिसके पीछे इस केस का राज छुपा है। सर, हाँ, पड़ोसियों ने हमें बताया था ना कि खुद की गाड़ी होने के बावजूद भी अंगद आने जाने के लिए रिक्शा का इस्तेमाल करता था। तो रिक्शा स्टैंड पे जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता लगाओ ये अंगद जाता कहाँ था। आपको ऑटो में बैठना ज्यादा पसंद है या टैक्सी में? वैसे तो मुझे अपनी गाड़ी ज्यादा पसंद है, लेकिन हाँ, ऑटो का अपना अलग ही मजा है। क्या है कि दोनों तरफ से ऑटो खुला होता है, हवा अच्छी है। ये बात तो है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी एक ऑटो खरीदूं, ब्यूरो में आने जाने के लिए। आइडिया बहुत अच्छा है, अब तक खरीदा क्यों नहीं? डर लगता है कहीं रास्ते में किसी ने रोक लिया तो यहाँ वहाँ ले जाने के लिए, फिर तो ब्यूरो में पहुँचने में देर हो जाएगी। और आप तो जानते हैं एसीपी साहब मुझे। ये बात तो है। एक मिनट, कहिए साहब, कहाँ जाएंगे? जाना कहीं नहीं है, बस हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से। ये इस फोटो को ध्यान से देखो। क्या इस आदमी को तुमने अपने ऑटो में बैठा के कहीं छोड़ा है? नहीं साहब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम इनको छोड़ें, ये हमारी ऑटो में जाएं। क्या मतलब? साहब, ये तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू की ऑटो में जाते हैं और किसी की नहीं। पप्पू की ऑटो में? जी साहब, और ये पैसे भी मीटर से नहीं देते साहब। मन किया तो 500 रुपए, मन किया तो 1000 रुपए। ये पप्पू के लिए लॉटरी की टिकट के जैसे हैं साहब। जिस दिन ये पप्पू की ऑटो में बैठते हैं, पप्पू किसी को नहीं बैठाता। अच्छा, ये पप्पू को ऑटो में बैठा के लेके कहाँ जाता? साहब, ये तो पप्पू ही जाने। कहाँ रहता है ये पप्पू? माफ कर दो साहब, अब ये आगे से नहीं होगा। क्या माफ कर दो? तुम ही हो पप्पू? हाँ साहब, अपन ही पप्पू है, और आगे भी अपन का नाम बदलने का कोई इरादा नहीं है। अगला मजाक सोच समझ के करना, हंसना भूल जाएगा तू। हम लोग सीआईडी है, समझे? सीआईडी? जी हाँ, ये आदमी हमेशा तुम्हारी रिक्शा में जाता था ना? जी हाँ, ये तो अंगद साहब की फोटो है। अब ये बताओ कि ये आदमी तुम्हारी रिक्शा में बैठ के कहाँ जाता था? अब क्या बताओ साहब, जहाँ मूड होता था वहाँ चले जाते थे, कहीं फिल्म देखने तो कहीं किसी और जगह। अरे लेकिन कोई तो ऐसी खास जगह होगी जहाँ ये जाता था अक्सर। हाँ साहब, एक जगह तो है। कौन सी जगह? महिमा क्लिनिक। महिमा क्लिनिक? जी हाँ साहब। कहाँ पे है महिमा क्लिनिक? सर, ये क्लिनिक है या खंडर? इसे देख के ऐसा लगता है जैसे महीनों से यहाँ पे कोई आया नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है सचिन? रिक्शा वाला तो कह रहा था कि अंगद हर रोज यहाँ पे आता है। सर, अगर वो यहाँ पे रोज आता है तब तो उसे यहाँ पे साफ सफाई करवानी चाहिए। इतनी गंदगी में वो काम कैसे कर सकता है? वही तो बड़ी अजीब बात है। नहीं सर, इतनी अजीब बात भी नहीं है। क्या मतलब है? तो शायद ये उजड़ा हुआ क्लिनिक दुनिया को दिखाने के लिए है। इस खुफिया दरवाजे के उस तरफ शायद इस क्लिनिक का असली चेहरा है। खुफिया दरवाजा? हाँ, और ये खुफिया दरवाजा उस मेटल कार्ड से खुलता होगा जो हमें अंगद के घर से मिला था। हाँ, निखिल कार्ड दो। सब देखो जरा दया, कहीं तो इसका स्लॉट होना चाहिए फिर तो।
निखिल, वो अलमारी ठीक से लगा दो जगह पे। सर क्या है? सर बिल्कुल अलग दिखने वाली इस जगह में इस तरह का लैब बनाया हुआ है। वो कहावत बिल्कुल सही है सर, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ, और किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत परखो। ओह नो सर, ये देखिए। माय गॉड, पहले कटा हुआ हाथ, अब कटी हुई टांग। सिर्फ कटी हुई टांग नहीं सर, शरीर के और भी कई कटे हुए अंग पड़े हैं यहाँ पे। क्या चल रहा है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। ये है सारा चक्कर। क्या हो सर? ये देखो, ये सारे जो नाम है ना इस लिस्ट में और ये नंबर्स, ये पूरी की पूरी लिस्ट बिल्कुल वही है जो हमें उस मेमोरी चिप में से मिली थी। वही लिस्ट है ये। इसका मतलब जो बिजनेसमैन के नाम के आगे जो नंबर्स लिखे थे वो नंबर्स। हाँ सचिन, वो नंबर्स कोई खुफिया अकाउंट नहीं बैंक के, बल्कि सारे अलग अलग शरीर के अंगों के नंबर्स हैं। ये देखो, हर एक कंटेनर पर वो नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल वही नंबर, वही नंबर। सर जिस तरह से सौरव को नए हाथ की जरूरत थी, उसी तरह इस लिस्ट में जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सबको किसी न किसी बीमारी की वजह से नए शरीर के अंग की जरूरत होगी। हाँ, लगता है सर यहाँ पर गैर कानूनी व्यापार चल रहा था उसका। हाँ दया, और इस सौरव का हाथ यहीं से बाहर ले जाया गया होगा। अगर यहीं से हाथ ले जाया गया है तो फिर उसका खाली कंटेनर भी यहीं पर होना चाहिए। निखिल देखो जरा। सर हाँ, ये रहा वो खाली कंटेनर। ये देखो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अंगद ने वो हाथ ऑडिटोरियम में सीट के नीचे क्यों रखा? एक और दो लाशें। दो लाशें, पलटो जरा। अजीब मुसीबत है। सर ये तो सौरभ है। सर लेकिन ये तो अपने लिए हाथ खरीदने आया था, इसे भला कोई क्यों मारेगा? उसी हाथ की वजह से मार डाला है सौरव को, उसी हाथ की वजह से। जो भी ये सब कर रहे हैं ना, वो समझ गए कि सौरव की वजह से हम उन तक पहुंचने वाले हैं। सीआईडी वाले सौरभ को ढूंढते ढूंढते यहाँ कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए हमें इसी वक्त अपना सारा सामान बांध के निकलना होगा। अगर बॉस सीआईडी वाले यहाँ आ गए तो मार डालो एक एक को, कोई भी यहाँ से बच के निकलना नहीं चाहिए। पर बॉस हम अपना सारा सामान लेकर जाएंगे कहाँ? उसकी फिक्र तुम मत करो, बड़े बॉस ने नया अड्डा तलाश कर लिया है, अब हमें बस बॉस का इंतजार करना है। बॉस यहाँ सब ठीक है ना? हाँ बॉस, हम बस अपना सारा सामान लेकर निकलने वाले थे। वैसे बॉस, ये सारा सामान हम लेकर जाएंगे कहाँ? हमारा अगला अड्डा हटाओ उसे। ओके बॉस, हमें यहाँ से जल्द अपना सामान लेकर निकलना होगा। चलो जल्दी से अपना सामान समेटो। तो अपनी जगह से नहीं लेगा। आपके साइन चाहिए थे। सीआईडी, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? जुर्म को पहचानने की हमारी पुरानी आदत है, और अगर गैर कानूनी काम हो रहा हो तो हम बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। वैसे आप लोगों ने 3 खून किए। 3 नहीं 7। अब तुम चारों लोग भी गए काम से। अबे 7 जन्म लेने पड़ेंगे हम में से किसी एक को भी मारने का सोचने के लिए, समझे? चला गोली, चला। अपने पापों का पूरा हिसाब नहीं देगा हमें? है? मुझे अपने काम में कोई बुराई नजर नहीं आती। जिन लोगों के पास हाथ नहीं होते उन्हें हाथ देते थे, जिनके पास पैर नहीं होते थे उन्हें पैर देते थे, जिनकी किडनी फेल हो जाती थी उन्हें किडनी, जिनका लीवर खराब हो जाता था उन्हें लीवर। हाँ, आप भी बताइए कि अपंग लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना कोई जुर्म है क्या? तुम अपंग लोगों के शरीर को नए अंग देने के लिए दूसरे लोगों के हाथ पैर काट लेते हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
हम किसी के हाथ पैर नहीं काटते थे, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से हम हाथ पैर उगाते थे, उनका क्लोन बनाते थे। इसीलिए तो सौरभ के नए हाथ का डीएनए उसके साथ मैच करता था। मगर गैर कानूनी है ये इलाज, समझे? गैर कानूनी, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में। इसीलिए तो ये काम मैं चोरी चुपके किया करता था। पहले मैं इंश्योरेंस एजेंट बना ताकि मैं बीमार अमीर लोगों को ढूंढ सकूं जो मुझे एक एक अंक के लिए करोड़ों रुपए दे सके, और फिर मैं अपनी इसी लैब में उनके लिए शरीर के नए अंग बनाता था। और इस काम में अंगद तुम्हारा साथ देता था? हाँ, पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन अचानक पता नहीं क्यों अंगद के अंदर का लालच जाग उठा। अंगद, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ बॉस, सब ठीक ठाक चल रहा है। वेरी गुड, लगे रहो। देखना एक दिन मैं अपने इस गैर कानूनी इलाज के दम पर पैसों का बहुत बड़ा महल खड़ा कर लूंगा। वाह, अपने लिए पैसों का महल और हमारे लिए झोपड़ी। लेकिन ये तो बहुत नाइंसाफी हुई ना। मतलब ये कि अब हमें आपके फेंके हुए टुकड़े नहीं चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए हमें, और वो भी पूरी 50-50 की साझेदारी। हो, तो तुम्हें साझेदारी चाहिए? अरे ऐसा बोलना था ना यार, शर्मा क्यों रहा था? देखा अंगद, मैंने क्या कहा था? मुकुंद भाई कितने दरिया दिल है। पार्टनरशिप की बात सुन के नाराज नहीं होंगे? मैं क्यों नाराज होने लगा भला? हाँ? अरे तुम दोनों के बिना ये काम हो सकता है क्या? आजा मेरे पार्टनर, मेरे गले लग जा। चलो पार्टनर। बोल अंगद, तुझे भी पार्टनरशिप चाहिए या जितना मिल रहा है उसमें खुश है तू? अरे ये क्या किया तुमने? रवि का खून कर दिया तुमने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा मैं। हे अंगद, रुक जा दो। और इसीलिए अंगद ने वो हाथ उस ऑडिटोरियम के सीट के नीचे छुपा दिया ताकि तुम्हारी ये पाप की लंका भस्मसात हो जाए। हैं? जब सौरभ को ये पता चला कि उसका नया हाथ आप लोगों के हाथ में लग चुका है तो वो मुझे धमकाने लगा, इसीलिए मुझे उसे भी अपने रास्ते से हटाना पड़ा। एक तरफ अपंग लोगों के लिए नए अंग बनाने की बात करते हो और दूसरी तरफ 3-3 लोगों की जान लेते हो। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। गाड़ी आई? बॉस गाड़ी अभी नहीं आई। बाकी सब ठीक है? हाँ ठीक है। आ गई गाड़ी, आ गई। माल आ गया। देख लिया ना सही से? जितना आपने बोला था सारा माल आ गया। ठीक है, एक काम करो, डिक्की खोलो और गाड़ी में रखवाओ। ए मुन्ना शेरा, माल गाड़ी में रखवाओ जल्दी, फटाफट। अबे ये सेफ संतरे की पेटी नहीं है। साहब गलती हो गई साहब। गलती हो गई, जल्दी से संभाल के रख अंदर, चल जल्दी जल्दी। अब देखना इन पटाखों से पूरे शहर को स्वतंत्रता दिवस की कैसी बधाई देता हूँ। चलिए आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। राकेश, सारी तैयारी हो चुकी है? जी सर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सर, आज हमारी जेल के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज यहां सीआईडी ऑफिसर्स आ रहे हैं। सर, सीआईडी वाले आ गए। आजादी की वर्षगांठ मुबारक हो। आपको भी। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? सर, जरूरत क्यों नहीं थी? आप सीआईडी वालों की वजह से हमारे इस फंक्शन में 4 चांद लग गए। आइए सर, प्लीज। शुरुआत करें प्लीज। भारत माता की
जय भारत माता की जय। आइए सर प्लीज। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सीआईडी टीम हमारे बीच में मौजूद है और शायद ही कोई यहाँ ऐसा होगा जो इनके साहसिक कहानियों से परिचित ना हो, बल्कि आप में से कई कैदी भाई सलाखों के पीछे इन्हीं की वजह से गए होंगे। दोस्तों, हमारे देश को सीआईडी से यही उम्मीद है कि आगे भी हमारे समाज से जुर्म को मिटाने में ऐसे ही डटे रहें, ऐसे ही जुटे रहें। अब मैं एसीपी साहब से निवेदन करूंगा यहां आकर कुछ शब्द कहें। नमस्ते मेरे भाइयों, आज स्वतंत्रता दिवस, इस पावन अवसर पर हम सीआईडी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। कहाँ भाग रहा है? आरडीएक्स लेके आया था। हाँ, हम शहर में आरडीएक्स लाए हैं। आज 15 अगस्त है ना, तो जगह जगह धमाके करके इस देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहते हैं हम। हमारे देशवासियों की उम्मीद, उनकी हिम्मत इतनी कमजोर नहीं कि इतनी जल्दी घुटने टेक। कहाँ ले गए वो बॉम्ब? भैरवगंज जेल में। भैरवगंज जेल? माय गॉड। एसीपी साहब और दया वहां गए आजादी का फंक्शन अटेंड करने। यहाँ आपको भेजा गया है अपने अंदर की बुराइयां दूर करने की कोशिश करने के लिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप लोग मायूस हैं जेल में रहने की वजह से। हेलो। लेकिन एक बात कभी भी मत भूलना, हेलो, कि हम सब में, हेलो, हम सब के अंदर, मन के अंदर अभिजीत आवाज आ रही है? आजादी है। हेलो। और इस आजादी को कभी मत भूलना। अरे फंक्शन तो शुरू हो गया। क्या बॉम्ब रखा गया है इस फंक्शन में? ओह नो सर, हाँ सर, यहाँ इस जगह पे बॉम्ब रखा गया है। सब लोग यहाँ से बाहर, सब लोग बाहर जाए यहाँ से, जल्दी आगे, सब लोग बाहर यहाँ से। ठीक हो तुम? ठीक हो? हाँ सर, सर बॉम्ब स्क्वाड आ गया सर। आप लोग ठीक है सर? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो, बहुत से कैदी मर चुके हैं, बहुत बुरी तरह से घायल भी है। चेक करना था ना, देखो और भी कोई बॉम्ब है क्या? एक बॉम्ब तो फट चुका है। प्लीज जल्दी जाइए। जी सर, जी सर। राकेश, एक घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, घबराओ मत। तो 3 आतंकवादी कहाँ हैं? पूरे फंक्शन में कहीं दिखाई नहीं दिए। सर वो लोग तो स्पेशल सेल में ही हैं, वो यहाँ नहीं है सर। उनको फंक्शन के लिए कहा था लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया सर। अच्छा, जाओ जल्दी जाओ और देखो सब कुछ ठीक है कि नहीं। जाओ। जी जी। राकेश एक मिनट। निखिल सर, निखिल सर, सचिन, सचिन का है, सचिन इस राकेश के साथ जाओ, जाओ जल्दी अभी। सर आइए। सेल तो खाली है। ये क्या, दीवार में छेद? माय गॉड, सारी बात समझ में आई। ये सोची समझी साजिश थी। सर आपका मतलब है बाहर का ब्लास्ट और इस दीवार में छेद, इसमें कोई ना कोई संबंध है? अरे संबंध जरूर है। ये छेद उसी वक्त किया गया है जिस वक्त वहां ब्लास्ट किया गया है, ताकि हमारा ध्यान बटा रहे, ये यहाँ दीवार में छेद करके निकल जाए। सर इन लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब कोई जेल में आता है तो उसका सारा सामान ले लिया जाता है, फिर इस दीवार में छेद करने का सामान सबके पास कहाँ से आया होगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। चलो सर को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, क्या हुआ? बॉम्ब मिला? नहीं सर, बाहर की तरफ कोई बम का सिग्नल नहीं है सर। एक काम करो, आप अंदर जाके चेक करो अच्छी तरह से, शायद अंदर हो सकता है। जाइए जल्दी। यस सर। सर, हाँ तो वो तीनों के तीनों खतरनाक आतंकवादी जेल से भाग गए सर। जेल से गायब है? तीनों के तीनों सेल में नहीं है? लगता है सर ये बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश उन तीनों आतंकवादियों की थी।
जेल में सुरंग करके भाग गए हो तीनों। अरे कैसे हो सकता है ये? कैसे भाग सकते हैं वो इस तरह से? आपको पता था वो खतरनाक आतंकवादी है, फिर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। रखी थी सर, इसीलिए बाकी कैदियों से अलग सेल में रखा था। लेकिन हमें क्या पता था कि वहां से भी भाग जाएंगे। कौन थे ये आतंकवादी? किस गुट से? ये तरकश कौशल, एक आतंकवादी गुट है, उससे जुड़े हुए हैं। तरकश कौशल? इन लोगों ने तो देश में कई बार बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं। ये सर किए हैं। हमें भी ये तीनों आतंकवादी 2 महीने पहले ही मिले थे, ये प्रताप नगर लोकेलिटी में। अपने अगले धमाके का निशाना ढूंढने शहर में आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि उनके साथी जेल के अंदर ही बम ब्लास्ट करवा देंगे। सर, ये बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ हमारा ध्यान बांटने के लिए किया गया था, ताकि वो तीनों आतंकवादी जेल से भाग सके। दया, ये तीनों आतंकवादी, ये खतरनाक आतंकवादी दहशत फैलाने के लिए शहर में कहीं ना कहीं तो धमाका जरूर करेंगे। इन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा हमें। इन आतंकवादियों से जेल में मिलने के लिए कौन कौन आता था जेल? सर, कोई भी नहीं। आपको तो पता ही है कि आतंकवादियों से मिलना कितना मुश्किल होता है। 10 तरह के तो परमिशन लेने पड़ते हैं कोर्ट वगैरह से। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है उनका, बाहर किसी से या किसी ग्रुप से। नहीं तो पता कैसे चला कि वो तीनों किस जेल में है? हाँ सर, सेवा में लीन नाम की एक संस्था है, जिसके 3 लोग आकर उन 3 कैदियों से ही मिलते थे। सेवा में लीन? सेवा में लीन? जेलर साहब, क्या आपकी जेल में सीसीटीवी कैमरा लगा है? बिल्कुल सर। ग्रेट, तो हमें वो फुटेज देखना चाहिए। सेवा में लीन, समझे दया? सचिन, ठीक है, तो बाहर जाके अच्छी तरह से पूछताछ करो। देखो, शायद किसी ने इन तीनों को भागते हुए देखा हो। जल्दी जाओ। कैसे हो सकता? सर, पता कैसे चलेगा कि गए किस तरफ? लेकिन मुझे लगता है ये घना जंगल है, ये लोग यहीं से भागे हैं। लेकिन सर, इस जंगल का दूसरा कोना शहर के 3 इलाकों में खुलता है। ऐसे में पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि वो तीनों गए किस इलाके में। अरे भाई साहब, यहाँ से 3 कैदी भागे हैं, तुमने देखा किसी को? नहीं। अरे भाई साहब, यहाँ से जेल तोड़कर 3 कैदी भागे, देखा किसी को? नहीं सर। यहाँ से जेल से 3 कैदी भागे। नहीं देखा नहीं। याद करके बताओ, कहीं देखा हो शायद भागते हुए? नहीं देखा। ओके, थैंक यू। हाथ से निकल गया साहब। गए तो गए कहाँ? एक काम करता हूँ, एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ सर। सर, हम लोग वहां से कम 3-4 किलोमीटर आगे, लेकिन उन आतंकवादियों का कुछ भी पता नहीं चला, और ना ही कोई ऐसा आदमी मिला जिसने इन तीनों को देखा हो सर। हाँ सर। ओके। 15 अगस्त का दिन है आज, देश की आजादी का दिन। देश में चारों तरफ लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में ये 3 खतरनाक आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। इनको दोबारा पिंजरे में बंद करना पड़ेगा सचिन। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस जेल में हमें बुलाया गया था, उसी जेल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर? एक तीर से 2 शिकार। वो तीनों भागना भी चाहते थे और सीआईडी वालों को नुकसान भी पहुंचाना चाहते थे, तभी तो स्टेज में ब्लास्ट किया। अच्छा हुआ तुम लोग बाल बाल बच गए। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने उस गुंडे को पकड़ा था जो शहर में आरडीएक्स लेकर आया था, और उसी ने जेल में होने वाले ब्लास्ट के बारे में बताया हमें। आज 15 अगस्त है ना, तो जगह जगह धमाके करके इस देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहते हैं हम। और उस ब्लास्ट का फायदा उठाकर वो तीनों खतरनाक आतंकवादी जेल से भाग गए। फ्रेडी, उन तीनों आतंकवादियों के बारे में जितनी भी डिटेल्स मिलती है सब निकालो। यस सर। सवाल ये है सचिन कि इन तीनों ने 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना भागने के लिए? हो सकता है इन्हें लगा हो कि 15 अगस्त के दिन सारे के सारे लोग समारोह में बिजी होंगे और इन्हें भागने में आसानी हो जाएगी। या फिर सर, ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि 15 अगस्त का दिन शहर में दहशत फैलाने के लिए अच्छा रहेगा और लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर सकते हैं इस दिन। ठीक कह रहे हो। बाकी दिन तो सिक्योरिटी वाले अपनी अपनी जगह पे होते हैं, भागना मुश्किल होता उनके लिए। लेकिन सर, भागने में तो एनजीओ वालों ने मदद की उनकी। एनजीओ वाले ना? ये सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर, निखिल रास्ते में आता ही होगा। रेडी, मिला कुछ इनके बारे में? हाँ सर, इसमें लिखा है कि ये आतंकवादी गिरोह अपने ज्यादातर हमले त्योहार के दिन ही करता है, जिस दिन देश में छुट्टी हो और लोग खुशियां मना रहे। सर,
सर उस जेल का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। गुड, लगाओ इसको, प्ले करो। स्टॉप और जूम करो इन तीनों के चेहरे पे। ये तीनों कुछ गड़बड़ है। जरा सेवा मिलीन संस्था का नंबर निकालना यार। यस सर। उनसे पता करते हैं ये तीनों लोग उनके यहाँ काम करते हैं कि नहीं। सर नंबर है 1784 75095। हेलो, सेवा मिलीन संस्था? जी मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी एक्चुअली हम आपको 3 फोटोग्राफ ईमेल करने वाले हैं। आप हमें ये बताइए कि ये लोग आपके यहाँ काम करते हैं कि नहीं। जी क्या क्या ईमेल आईडी क्या है आपका? sevamilin@kmail.com। ओके ओके ओके, ये फोटो हम आपको ईमेल कर रहे हैं। जी आया? हाँ ये तीनों क्या? ओह ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आपको भी आजादी का दिन मुबारक हो। हमारा शक सही निकला, ये तीनों उनके यहाँ काम करते ही नहीं है, नकली है, नकली समाज सेवक। कमाल है सर, समाज सेवा के नाम पे जेल में जाते रहे, पुलिस वालों की आंख में धूल झोंकते रहे और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। यही तीनों उनसे मिले हैं और दीवार तोड़ने का हथियार इन्हीं तीनों ने सप्लाई किया उनको। सचिन एक काम करो, इन तीनों आतंकवादियों की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और इन तीनों नकली समाज सेवकों की भी। पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या करने वाले हैं आगे। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी अंदर चलिए, 4 बजे तक पुनः पहुंचना है। चलिए चलिए जल्दी चलिए, चलिए चलिए बहन जी, चलिए फटाफट। चलो बेटा जल्दी चलो जल्दी चलो। इतना बड़ा बैग लेके अंदर जा रहे हैं, इसको पीछे वाली डिक्की में डालना पड़ेगा। चलिए। अरे आ जाएगा ना अंदर भाई। अच्छा इसमें कोई दारू की बोतल तो नहीं है? कुछ नहीं, सामान है खाली। चलिए ठीक है, जरा संभाल के, किसी को परेशानी ना हो। नहीं होगी। और कोई है क्या भाई? भाई साहब ये बस पुणे जाएगी ना? हाँ जी पुणे ही जा रही है, टिकट दिखाइए आप। जी ये। हाँ जी पीछे से तीसरी सीट आपकी। शुक्रिया। टिकट दिखाइए भाई साहब। हाँ ठीक है भाई, आप टिकट दिखाइए भाई साहब। टिकट दिखाइए, टिकट। अरे भाई साहब बस चलने वाली, कहाँ जा रहे हैं आप? वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। चलिए अच्छा अभी याद आ गया, रास्ते में याद आता तो मजेदार में फंस जाते आप। चलिए चलिए चलिए। अरे ये थर्मस आपका है भाई साहब? अरे भाई साहब आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मेरा नहीं है। थर्मस किसका है भाई? किसी ने अपना थर्मस छोड़ा क्या यहाँ पे? किसी का नहीं है थर्मस?
अरे बाप रे, ये तो बस में धुआं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलो एम्बुलेंस बुलाते हैं। आप मैनेजर हैं यहाँ के? जी सर। हम लोग सीआईडी से। आपने फोन किया था कि? हाँ सर, वो पिछले 1 हफ्ते से यहीं थे सर। थे? अब नहीं है? नहीं सर। कहाँ गए? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं। अरे कुछ बात करते सुना उनको, कुछ कह रहे हो, कहीं जाने की बात कर रहे हो? नहीं सर, वो ज्यादातर शांति रहते थे और किसी के सामने बात भी नहीं करते थे। कोई मिलने आया था उनसे? नहीं सर। उनके बारे में कोई खास बात नोटिस की थी तुमने? नहीं सर, ऐसी तो कोई खास बात याद नहीं आ रही सर। उनके कमरे की सफाई तो नहीं की? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। वेरी गुड, हमें उनका कमरा देखना है। ओके सर। यस सर। सर लोग को इन तीनों का कमरा दिखाओ। समझिए सर, आइए सर, आइए सर। अच्छी तरीके से चेक कर लो पूरा कमरा। सर, हाँ, ये देखिए, जले हुए कागज का टुकड़ा। ये जरूर उन्हीं लोगों ने जलाया होगा। निखिल, इस कागज को संभाल के फॉरेंसिक लैब भेज दो साळुंखे साहब के पास। शायद ये कागज हमें कोई नई कहानी सुनाना चाहता है। सीनियर इंस्पेक्टर रजत, क्या पुणे जाने वाली बस में सभी यात्री मारे गए? जहरीली गैस, कहाँ हुआ ये हादसा? ठीक है सर, लगता है इसमें भी इन्हीं आतंकवादियों का हाथ है। इस बार सिर्फ बॉम्ब ही नहीं, और भी तरीके ढूंढ रखे हैं इन लोगों ने तबाही के। इसके पहले कि कोई मासूम और मरे, इनके गिरेबान तक हमें पहुंचना ही होगा। आशा, हाँ जल्दी आओ। आई। क्या हुआ? अरे रात को क्या खिला दिया था? मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। आपका पेट क्या? मेरा भी पेट दर्द हो रहा है। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चलना चाहिए। हाँ चलो। संभाल। अरे कोई है? अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई है? अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे तुम्हारे भी पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, हमारा पेट भी बहुत तेज दर्द कर रहा है। अरे क्या हो रहा है आप लोगों को? अरे हम सबके पेट में दर्द हो रहा है भाई, एम्बुलेंस को बुलाओ। ठीक है। हेलो, एम्बुलेंस। अरे क्या हुआ? पेट बहुत जोर से दुख रहा है, जैसे 4-5 चाकू घोंप दिया है पेट में। इमरजेंसी वार्ड में लेके जाओ जल्दी, और डॉक्टर राजू को फोन करके बुलाइए फटाफट, और एडमिट कीजिए। अरे कहाँ, ये भी आ गया। इतने सारे लोगों को अचानक क्या हो गया? देखिए फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एक्सक्यूज मी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पूरा का पूरा जंगलपुर इलाका एक साथ पेट दर्द का प्रॉब्लम लेकर यहाँ टीजी हॉस्पिटल आया है। इतने सारे लोगों को अचानक फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कैमरामैन अरुण के साथ रिपोर्टर अमित। क्या पता नहीं चला? ये क्या बता रहे हैं आप लोग? उन आतंकवादियों के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मिलती है, फौरन इन्फॉर्म कीजिए। क्या? थैंक यू सर। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह पता कर लिया सर, लेकिन उन सभी आतंकवादियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सर ये तो बड़े शर्म की बात है, उन आतंकवादियों की वजह से हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, उन तक कैसे भी पहुंचना होगा सर। हेलो, क्या? ठीक है, ठीक है। क्या हुआ सर? जंगलपुर इलाके में अचानक सबको पेट दर्द की शिकायत होने लगी है सर। मुझे लगता है ये इन आतंकवादियों का ही काम है। जंगलपुर फोन करो, इसकी डिटेल्स निकालो। अच्छा जी साळुंखे साहब,
जो भी करना सर जल्दी कीजिए। आतंकवादी नए नए तरीके निकाल रहे हैं लोगों को मारने के लिए। हमें जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा। चिंता मत करो अभिजीत, जल्दी पता लग जाएगा कि इस कागज पे क्या लिखा हुआ है। इस जले हुए कागज पे क्या लिखा है आपको पता चल जाएगा। आप डॉक्टर हैं या जादूगर? पंकज, फॉरेंसिक साइंस कुछ भी कर सकती है। ये फॉरेंसिक साइंस है, जादू नहीं। अभिजीत, ये देखो, इस जले हुए कागज पे ये लिखा हुआ है H2PO4 प्लस FH3 प्लस CK4 प्लस S2KL4। तो बहुत ही कठिन केमिकल फॉर्मूला है। तारिका जरा सर्च करो, ये किस केमिकल का फार्मूला है। सर, जरूर कोई गड़बड़ वाली चीज होगी, तभी उसे जला दिया गया है। सही कह रहे हो पंकज, ये चीज सिर्फ गड़बड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। रियोल्सोप सिशाइल। रियोल्सोप सिशाइल है क्या चीज? अभिजीत यार, ये बहुत खतरनाक जहर है। इसका इस्तेमाल पानी को जहरीला बनाने में किया जाता है। सर, अगर इस केमिकल को एक बाल्टी पानी में डाल दिया जाए तो पूरी बाल्टी जहरीली हो जाएगी। बाल्टी नहीं पंकज, बाल्टी नहीं, नदी, नाले, तालाब, झील, झरना, सब सारा पानी जहरीला हो जाएगा। माय गॉड, इसका मतलब जंगलपुर इलाके में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं वो फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं, वहाँ के वाटर सप्लाई में ये जहर मिला दिया गया है। फोन करो वहाँ के वाटर प्लांट में, उनको बोलो ये वाटर सप्लाई रोकें जल्दी से जल्दी। फोन लग नहीं रहा सर। हाँ, लगता है उन आतंकवादियों ने वाटर प्लांट के टेलीफोन लाइन को भी काट दिया है। ओह नो, फिर तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेट्स गो। सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं आतंकवादियों ने जंगलपुर के अलावा शहर के बाकी इलाकों के पानी में भी तो जहर नहीं मिला दिया। तुमने शहर के बाकी वाटर प्लांट को इन्फॉर्म कर दिया है ना? हाँ सर। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ ना हो। क्या हुआ? तुम लोगों ने यहाँ का पानी पिया है क्या? हाँ सर, पानी में कुछ गड़बड़ है क्या? ओह माय गॉड। पंकज, निखिल, इन सबको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। आइए। डॉक्टर साहब, अब आप ही को कुछ करना होगा। हाँ अभिजीत, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ का पानी चेक करते हैं, देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है और आप लोग कौन है? घबराइए नहीं, हमने एम्बुलेंस बुला ली है। हम लोग CID से। CID? मगर एम्बुलेंस किस लिए? देखिए, हमें शक है कि आपके वाटर प्लांट में किसी ने जहर मिला दिया है और इन सब ने वो पानी पिया है। मगर ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। अच्छा, कहीं आपने तो यहाँ का पानी नहीं पिया? नहीं सर, पिछले 2 दिनों से मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे घर का फिल्टर पानी पीने के लिए कहा है। चलिए, आप बच गए। अच्छा ये बताइए, आजकल में आपके स्टाफ के अलावा आपके वाटर प्लांट में किसी अनजान आदमी को देखा था आपने? हाँ सर, एक अनजान आदमी आया था। वो जो पाइपलाइन है ना, उसके साथ वो कुछ छेड़खानी कर रहा था। मैंने उससे पूछा तो तुरंत भाग गया। अभिजीत, पता चल गया, यहाँ के पानी में भी वही रियोल्सोप सिशाइल नाम का केमिकल मिलाया गया है। माय गॉड। वो आदमी दिखने में कैसा था? करीबन 6 फुट लंबा था, दाढ़ी और मूंछ थी और चश्मा लगाया था। कपड़े कैसे पहने थे उसने? काली पैंट और काली शर्ट। अकेला था या साथ में कोई और भी था? अकेला ही था सर। उसको किसी से फोन पे बात करते सुना था आपने? नहीं सर। वो किस तरफ गया? आपने कुछ देखा? हमारे पिछले गेट के सामने एक टैक्सी स्टैंड है, उस तरफ वो भाग गया। टैक्सी स्टैंड? अरे सुनो भाई साहब, थोड़ी देर पहले आपने किसी लंबे चौड़े आदमी को टैक्सी में छोड़ा क्या? उसकी दाढ़ी मूंछ थी और चश्मा भी लगा रखा था उसने। नहीं सर, ऐसे किसी आदमी को देखा नहीं। काली टी-शर्ट पहनी थी उस आदमी ने और करीब 6 फीट लंबा था। हाँ साहब, एक आदमी आया था यहाँ पे, वो कल्लू ने छोड़ा उसे। कल्लू की गाड़ी में बैठा था वो देखिए ना, वो बैठा ना पहला वाला। कल्लू, कल्लू, हम लोग CID से। तुमने एक आदमी को छोड़ा था कहीं पे, काली टी-शर्ट पहना था, मूंछ थी उसको, लंबा चौड़ा आदमी था। हाँ सर, वो आदमी। हाँ, वही आदमी। कहाँ छोड़ा आपने उसे? सर, उसको तो मैंने होटल ग्रैंड कैरवैन में छोड़ा। होटल ग्रैंड कैरवैन? हाँ सर। सर, ये वही आतंकवादी है जो जेल तोड़ के भागा था।
लगा था तुझे? जेल से भाग के जो जी में मनमानी करेगा, मासूम लोगों की जाने लेगा। जब तक सीआईडी है ना, तेरे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, समझा? बता, क्या प्लान है तेरे बाकी साथियों का? मैं वाकई नहीं जानता कि मेरे साथियों का क्या प्लान है। हमारे गिरोह में सिर्फ अपना ही प्लान मालूम होता, बाकियों का प्लान नहीं पता होता। ताकि तुम में से कोई पकड़ा जाए तो भी कानून तक पूरा प्लान ना पहुंच सके। हैं कहाँ तेरे बाकी साथी? मुझे नहीं मालूम, पर हाँ 2 घंटे बाद उनकी ट्रेन है फुलेरा स्टेशन से नासिक के लिए। फुलेरा स्टेशन? अब वो रेलगाड़ी से नासिक नहीं, सीआईडी की गाड़ी से ब्यूरो पहुंचेंगे। कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को घायल किया उस बॉम्ब ब्लास्ट ने। वो जहरीली गैस और जहरीले पानी ने न जाने कितने मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया, मालूम है? गलती हो गई सर, पैसों के लालच ने अंधा कर दिया था। जमीर की आवाज सुननी बंद हो गई थी जो इन आतंकवादियों का साथ दिया। और कितने रुपयों में बिका तुम्हारा जमीर? सर, इनके गिरोह ने हम तीनों को 5-5 लाख रुपए दिए थे उस समारोह में वो बॉम्ब लगाने के लिए। 5 लाख रुपए में अपने देशवासियों की जान लेने के लिए तैयार हो गए तुम लोग, वो भी आजादी के शुभ दिन पे। हमारे फ्रीडम फाइटर जो हंसते हंसते कुर्बान हो गए ताकि तुम जैसे लोग चैन से जी सकें। कितना गर्व महसूस करते होंगे ये देख के कि आज एक भारतवासी दूसरे भारतवासी की जान लेने के लिए तैयार है। मैं माफ कर दीजिए सर, हमसे वाकई देशद्रोह हुआ है सर, माफ कर दीजिए सर। देशद्रोह की सजा माफी नहीं, मौत है। नहीं सर। क्या जानते हो उन आतंकवादियों के प्लान के बारे में तुम लोग? कुछ नहीं सर। सर हमारा काम सर सिर्फ जेल तक सीमित था। वहां से निकलकर सर वो लोग क्या करने वाले हैं सर, हमें कुछ नहीं पता सर। जी सर। ठीक है, निखिल ले जाके बंद कर दो इनको और उस आतंकवादी को लेके आओ। चलो सर, पिक्सान लेके जा रहे हैं सर। चलो निकलो यहाँ से, चलो। माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज सर, माफ कर दीजिए सर। सर छोड़ दीजिए सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर। जी सर। जी सर, पूछताछ जारी है। नहीं, अभी अपने प्लान के बारे में कुछ बताया नहीं उन लोगों ने। सर जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बताता हूं। अब मुझे बुलाने का क्या फायदा, मैंने तो अपना काम कर दिया और तुम सीआईडी वाले कुछ नहीं कर पाए। इतने सारे मासूम लोगों की जानें ले ली तूने, लेकिन तुझे जरा भी पछतावा नहीं है? क्या जानते हो अपने बाकी आतंकवादियों के प्लान के बारे में? तो नहीं बताऊंगा। दया सर को बुलाता, ये 5 मिनट में सब कुछ बोलना शुरू कर देगा। मैं किसी दया शय से नहीं डरता, जिसको बुलाना है बुला लो। तो तुम नहीं बताओगे? नहीं। ठीक है यार, इसके वे वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। चाय पानी पिलाओ इसे और अंदर डाल दो, ले जाओ इसे। अच्छा पिलाओ, लो। ले भैया, पानी पी ले। नहीं चाहिए। अरे यार पानी पी लो, 5-6 घंटे से प्यासे हो, डिहाइड्रेट हो जाओगे, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। प्रेस वाले वैसे ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि हम लोगों को टॉर्चर करते हैं। पानी पियो, निकलो यहां से, जाओ। गुड, चलो। अच्छा हुआ इस देश से एक आतंकवादी और कम हो गया। और नहीं तो क्या, ये हमें कुछ बता नहीं रहा था ना, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? क्या होगा मेरे साथ? कुछ नहीं यार, तुम समझोगे नहीं, समझे? 5-10 मिनट की बात है, कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? सर बहुत हो गया सर, अब इसे बता ही देते। वैसे भी जो आदमी थोड़ी देर में मरने वाला हो, उससे क्या छिपाना सर। ठीक है, बता दो। भाई साहब, ये जो पानी आपने पिया ना, वो जानते हो पानी कहाँ का है? कहाँ का है? जंगरपुर। क्या? हाँ, जंगरपुर का पानी है ये।
जिस पानी में तुमने जहर मिलाया था, अब थोड़ी देर में तुम्हारे पेट में एक भयानक दर्द शुरू होगा जो तुम सह नहीं पाओगे। तुम्हारी अतड़ियां सिकुड़ जाएंगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा और तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। एक दर्दनाक और धीमी मौत, और कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हारे बाकी साथी बाहर घूमते रहेंगे और तुम यहां पे मर जाओगे। समझ में आया? यहां मर जाओगे तुम, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग तो कानून के रक्षक हैं। आप लोग कानून कैसे तोड़ सकते हैं? तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कभी कभी कानून तोड़ना पड़ता है, समझे? मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये बहुत ही खतरनाक जहर है। इससे पहले कि ये जहर असर करने लगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। तो बता, बाकी साथियों का क्या प्लान है? बॉम्ब फोड़ने वाले हैं मॉल में वो। क्या? कौन से मॉल में? महिमा मॉल। महिमा मॉल? निखिल, जल्दी चलो, इसकी खातिरदारी चालू रखो। सर, अब तो मैंने सब कुछ बता दिया। अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। अरे यार, तुम्हारी बातें सुन के मेरा गला सूख गया। बड़ा ही अच्छा पानी है, एकदम शुद्ध। इतना बड़ा धोखा। मैडम, प्राइम मुझे दे दीजिए, मैं इस तरफ से ले जाता हूँ। शुक्रिया। मैडम, आपको आजादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी आजादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। हेलो बेबी। इधर आइए आप लोग। एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट इधर आइए आप लोग। सुनो, कैसा? आप लोग अपना काम शुरू कर दो, चारों तरफ देखो, ओके? क्या हुआ सर? सब ठीक तो है ना? देखिए, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। जरा ठंडे दिमाग से सुनिएगा। हमें शक है कि आपके मॉल में बॉम्ब है। बॉम्ब है? इन्हें बोलिए, लोगों में पैनिक हो जाएगा। आप एक काम करिए, किसी भी तरीके से इन सब लोगों को बाहर निकालिए। 1-2 घंटे के लिए मॉल बंद कर दीजिए। लेकिन सर, मॉल खाली कराने की वजह क्या बताऊं? अरे आप बोलो ना, सिक्योरिटी डील है। 1 मिनट, रजत तुम अनाउंसमेंट करो, इन लोगों को बाहर निकालो जल्दी। सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। सुरक्षा कानूनों से हमें कुछ घंटों के लिए मॉल बंद करना पड़ेगा, इसलिए सब लोग प्लीज एग्जिट की तरफ प्रस्थान करें। आइए प्लीज आप लोग आइए, बाहर आइए प्लीज, आइए प्लीज। हट जाइए सब, प्लीज हट जाइए यहाँ से। चलिए जल्दी। प्लीज आइए प्लीज। देखिए, ये सिक्योरिटी ड्रिल है। दुकानदार प्लीज अपनी दुकान बंद कर दें, सभी कस्टमर्स नीचे आ जाएं जल्दी, प्लीज। हट जाइए, बाहर जाइए। प्लीज आप लोग बाहर आइए। अरे ये माँ बाप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? सर जल्दी आइए। सर ये देखिए, ये प्राइम इधर ही पड़ा हुआ था और ये बच्चा नहीं है, इसमें एक डॉल है। माय गॉड। सुनो, इधर आइए, जरा देखो इसमें। सर, इस गुड़िया में बॉम्ब है सर। बॉम्ब है? हाँ सर। देखो, जल्दी डिफ्यूज हो सकता है क्या? यस सर। सिक्योरिटी वाले को बुला। सर। संभाल के आइए, जल्दी आइए जल्दी। सर हुआ क्या है? आइए, काम है। लेकिन सर बताइए तो बॉम्ब मिला है। जी सर, ये प्राइम चेक नहीं किया था?
लेकिन सर हम बच्चों की चेकिंग नहीं करते। अरे कम से कम प्रैम के अंदर देखना चाहिए था असली बच्चा है कि नहीं। सर हाँ बम डिफ्यूज हो गया सर। ओह ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। एक काम करो, आप लोग तलाशी जारी रखिए, पूरे मॉल में चेक करिए कहीं और बम तो नहीं है। यस सर। या बम कौन लेके कौन आया था ये प्राण? हाँ सर याद आया, एक औरत थी 30-32 साल की उम्र की जो लाल रंग की साड़ी पहनी थी। लाल रंग की साड़ी में? ये जरूर वो आतंकवादी होगा। इस बार औरत का भेस बदल के आया बम लगाने के लिए। वो औरत गई कहाँ पे? सर वो बाईं तरफ पार्किंग लॉट में गई थी। पार्किंग लॉट? जी सर। अरे भैया, तुमने लाल साड़ी में किसी औरत को यहाँ पे आते हुए देखा है? लाल साड़ी वाली औरत? हाँ लाल साड़ी, और साथ में मर्दों वाले जूते पहन रखे थे शायद। जूतों का तो पता नहीं, पर हाँ एक लाल साड़ी वाली औरत अभी कुछ मिनटों पहले सफेद मोंडा कार से बाहर निकली है। मोंडा गाड़ी? गाड़ी का नंबर याद? हाँ, ये उसकी पार्किंग स्लिप। इतनी जल्दी में थी कि वो अपनी पार्किंग स्लिप भूल गई। XYP 2885। निखिल, आसपास के जितने भी ट्रैफिक वालों सबको इन्फॉर्म करो। ये गाड़ी जैसे दिखाई दे हमें इन्फॉर्म करें। कहाँ पे मुड़ी वो सफेद मोंडा का? जगतपुरा? रजत जगतपुरा ले लो। यस सर। मुझे इन्फॉर्म करते रहना उसके बारे में, ओके? या थैंक यू। वो रही सफेद कार। अभी ओवरटेक करता हूँ सर। नहीं रजत, ओवरटेक मत करो, इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रही है ये कार। सर मगर ये जा कहाँ रहा है? आगे तो रास्ता काफी सुनसान है। शायद कुछ बड़ा करने के फिराक में। देखते हैं कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। इन आतंकवादियों की वजह से आम जनता का जीना मुश्किल हो गया। छोड़ेंगे नहीं इसे आज। मुबारक हो, हमारा मिशन कामयाब हुआ। शाबाश। वाकई इतनी प्लानिंग के साथ हमने एक हमला किया है ना कि सीआईडी वालों के तो होश ही उड़ गए। सही कहा तुमने। अब कुछ ही देर में उस मॉल में होगा एक धमाका और हमारे मिशन में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे मैंने इस शहर से निकलने का इंतजाम कर लिया है। नाव तैयार है, हम पानी के रास्ते से निकलेंगे। चलें? आइए। अब हमारे रास्ते में अगर कोई अड़चन आती है तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम लोगों को जेल तक पहुंचाने में हमें कोई अड़चन नहीं आएगी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। तुम्हारा खेल खत्म। खेल तो अब तुम लोगों का खत्म होगा, जो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए हो। क्या सोचा था तुम लोगों ने? हम मामूली से पॉकेट मार हैं? आतंकवादी हैं हम। और आतंकवादियों का क्या अंजाम होता है ये भूल गए तुम? अंजाम की परवाह तो हम वैसे भी नहीं करते। अच्छा, लगता है तुम्हें इस देश का कानून सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हारा मॉल में लगाया हुआ बम डिफ्यूज हो चुका है, समझे तुम? क्या? मॉल में लगाया हुआ बम नहीं फटा? तुम सीआईडी वालों ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। क्या लगा था तुम्हें? तुम इस देश में आतंकवाद फैला के बच जाओगे? जब तक इस देश में सीआईडी है और जागरूक नागरिक हैं, तुम जैसे मच्छर इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते, समझे तुम? ले जाओ इन सबको। चल। आप सब तो जानते हैं आजकल हमारे देश में हिंसा की कितनी ज्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं। औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पे हम प्रण लें कि आने वाले साल में अपने इस देश से जुर्म का नामो निशान मिटा देंगे। पूरी सीआईडी टीम की तरफ से आप सभी को आजादी का दिन मुबारक हो। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.